ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज की रिफ़अत क्या है, मैं आज आप तमामी हजरात के सामने मुख्तसर से वक्त में बयान करूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है और वालिदा की तरफ से आपका नसब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप हसनी सैयद भी हैं और आप हुसैनी सैयद भी हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु सन हिजरी 530 को मूसिल के बराबर में एक जगह है जिसे हम संजर कहते हैं। पहले उसका नाम और था लेकिन संजर के नाम से मशहूर हुई खुरासान में। वो जगह संजर के नाम से मशहूर हुई, मूसिल के बराबर में है। वहां मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं। 530 को गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और 627 हिजरी को गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया। आपकी मुकम्मल उम्र, आपकी टोटल उम्र शरीफ 97 साल की हुई है। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु आप किस अपने घर से गरीब नहीं थे बल्कि सैयद गयासुद्दीन के बेटे थे। और आपके वालिद उस वक्त में बड़े रूसा में शुमार किए जाते थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे। जब गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 15 साल की हुई तब आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया और आपके हिस्से में जो विरासत में माल आया वो एक पंचक्की थी और एक अंगूरों का बाग था। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबको सदका कर दिया। जो माल आपके हिस्से में आया वो आपने अल्लाह की राह में सदका कर दिया और आप इल्म दीन की तलब में निकल गए। आपने नीशापुर की सरजमीन पर इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद में आप ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीद होते हैं। और जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जब आप हज करने के लिए पहुंचे, मदीना शरीफ जाने से पहले जब आप काबे का तवाफ कर रहे थे मक्का शरीफ में, उस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में गैब से एक आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन मांग ले। गरीब नवाज ने अर्ज किया, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों की बात जानने वाला है। आवाज आई मांग ले। अर्ज किया मौला तू मेरे दिल का राज जानता है। आवाज आई मांग ले। अर्ज किया मौला मेरे दिल का राज तू जानता है। गैब से आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन तुम्हारे सिलसिले का जो भी होगा वो उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं कर दूंगा। हजरात गिरामी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिला चिश्तिया में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो भी चाहने वाला होगा, जो भी मानने वाला होगा, जो भी गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा वो उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं फरमा देगा। हजरात गिरामी, अब मैं ये भी आपको बता दूं, ये सिलसिला चिश्तिया ख्वाजा गरीब नवाज से नहीं चला है बल्कि ये किससे चला है। तो आओ ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर दादा पीर, उससे भी ऊपर जब आप जाएंगे जहां से सिलसिला चिश्तिया चला है, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। हजरत अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह कि जब अपने पीर मुमसाद से मुरीद होने के लिए गए थे, ख्वाजा मुमसाद दिनौरी से जब आप मुरीद होने के लिए गए थे, उन्होंने जब मुरीद किया ख्वाजा मुमसाद दिनौरी ने तो कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हजरत अबू इसहाक शामी ने कहा कि इस नाचीज को अबू इसहाक शामी कहते हैं। तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया अबू इसहाक शामी नहीं
बल्कि अबू इसहाक चिश्ती, आज से तुम चिश्ती के नाम से मशहूर हो गए। आप चिश्त के अंदर गए, वहां जाकर के आपने मजहब इस्लाम की तबलीग की, वहां जाकर के इस्लाम का झंडा लहराया। अबू इसहाक चिश्ती ने, उसी सिलसिले के जितने बुजुर्ग आए हैं वो सब चिश्ती कहलाए। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी सिलसिले के हैं, इसलिए आपको भी चिश्ती कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। सिलसिला चिश्तिया जो चला है वो अबू इसहाक शामी अल मारूफ अबू इसहाक चिश्ती से चला है। हजरात गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा के लिए वक्फ कर दी, पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी शरीयत की खिदमत करते रहे। जब आप काबे का तवाफ करके अपने पीरो मुर्शिद के साथ में जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद साथ में हैं, पीरो मुर्शिद ने कहा, मोइनुद्दीन तुम्हारी ड्यूटी यहाँ से जो लगेगी तुम वहाँ चले जाना। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुँचे। आपने नबी की बारगाह में सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा के मज़ार मुबारक से आवाज आती है, वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल मशाइख, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, या वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरत में पड़ गए कि मुझे जो अलकाब अता किए जा रहे हैं नबी की बारगाह से, और मुझे हिंद का सुल्तान कहा जा रहा है। मैं हिंदुस्तान तो मैंने देखा भी नहीं है, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा भी मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे हिंदुस्तान पहुंचूंगा। गरीब नवाज को मेरे आका ने ख्वाब में तशरीफ ला करके सारा हिंदुस्तान का मंजर दिखा दिया, किस किस रास्ते से जाना है, कहाँ कहाँ पड़ाव डालना है, कहाँ पर ठहरना है। आप तकरीबन 20 साल का अरसा लगा था। ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में भी जो आपने वक्त गुजारा, वो टोटल मैं वक्त आपको बता रहा हूँ। अजमेर शरीफ आने तक का मैं वक्त आपको बता रहा हूँ। गरीब नवाज की जब ड्यूटी लगती है, नबी ने ख्वाब में आकर के इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन तुम हमारे दीन के मोइन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो। मोइनुद्दीन का लक़ब मदीने वाले मुस्तफा ने अता फरमाया, और गरीब नवाज का लक़ब आपको गैब से मिला जब आपने एक यतीम बच्चे की मदद की थी, जब आपने बचपन में एक यतीम बच्चे का हाथ पकड़ा था और आप उसको लेकर के ईदगाह गए थे और आपने अपने कपड़े उस बच्चे को दिए थे। जब वो बच्चा खुश हुआ था तो आप उस बच्चे को लेकर के जब ईदगाह पहुंचे, तो जब ईदगाह के लिए पहुंचे तो रास्ते में गैब से आवाज आई थी, आज तक तुम हसन थे लेकिन आज से हम तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब अता फरमा रहे हैं। हजरात गिरामी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने वाले मुस्तफा ने ड्यूटी लगा दी कि जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां जाकर के इस्लाम का झंडा लहराओ, वहां जाकर के मजहब इस्लाम की तबलीग करो, वहां जाकर के शरीयत मुतहरा की तबलीग करो। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु अब हिंदुस्तान आ रहे हैं। मुल्तान और लाहौर के रास्ते से होते हुए गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। और जब आप लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे, वहां पर एक अल्लाह के वली हैं, हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके मज़ार मुबारक पर आपने 40 दिन का चिल्ला काटा। वहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत की मुराकबे में रहे। उसके बाद वहां से चले